हैं कि नूर खान में पाकिस्तान की जान क्यों अटकी हुई है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद है नूर खान एयरबेस। ये आपको बता रहे हैं 9 से 10 मई को भारत ने नूर खान एयरबेस पर अटैक किया था। ये आपको बता रहे हैं नूर खान पर हमले का मतलब था पाक के दिल पर हमला, और इसीलिए पाक को इतनी दिक्कत हो रही है। नूर खान एयरबेस पाक सेना का सबसे अहम रणनीतिक बेस भी माना जाता है। नूर खान एयरबेस पर पाक एयरफोर्स का कमांड सेंटर भी है और इसीलिए उसकी जान अटकी हुई है। एयरबेस से पाक वायुसेना के फाइटर जेट जो है वो ईंधन भरते हैं। नूर खान एयरबेस पर ही कई विमानों की मरम्मत भी होती है। विदेश दौरे के लिए नेताओं के विमान यहीं से रवाना होते हैं। एयरबेस पर पाकिस्तान एयरफोर्स की 10वीं स्क्वाड्रन तैनात है और यहीं से आपको बता दें कि सैन्य अभियान एयरबोर्न रडार सिस्टम ऑपरेट भी किए जाते हैं। नूर खान एयरबेस पाक के दिल की धड़कन कहा जाता है और इसीलिए पहले चकलाला के नाम से इसको जाना जाता था, नूर खान एयरबेस को। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत के ब्रह्मास्त्र ने अपने सटीक वार से महज 3 दिनों के अंदर कैसे मुल्ला मुनीर की कायर सेना के चीथड़े उड़ा दिए, ये कोई राज नहीं है। अमेरिका से लेकर पाक के सभी हमदर्दों ने पाकिस्तान का ये अंजाम देखा, तुर्की ने भी देखा, अजरबैजान ने भी देखा और पाक के सबसे बड़े हमदर्द चीन को भी ये दर्द भरी तस्वीरें देखनी पड़ी। भारत ने सिर्फ ब्रह्मोस के प्रहार से ही पाकिस्तान के 11 एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया और 4 दिन में पाकिस्तान को उसकी औकात बताकर घुटनों पर ला दिया, जिसके बाद पाकिस्तान सीज फायर चिल्लाने लगा। हालांकि भारत के हाथों बुरी तरह से पिटने के बावजूद पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद जश्न मनाया, जिसकी तस्वीरों ने दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने तबाही की तस्वीरें छिपाकर जश्न की तस्वीरें दिखाई और पाक सेना की जीत का दावा किया। लेकिन अब करीब 1 हफ्ते बाद आखिरकार पाक के पीएम शहबाज शरीफ मान ही गए कि उनकी सेना ने पाकिस्तान की खरी बेइज्जती करवाई है। शहबाज मान ही गए कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9-10 की रात जबरदस्त तबाही मचाई। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। कायर पाक सेना की जिस सच्चाई को समझने में अमेरिका तक से चूक हुई, भारत ने ये सच्चाई दुनिया को कई दिनों पहले ही बता दी थी। लेकिन तब बात बात में पाक के नेताओं की एटमी धमकी और हवाबाजी में सच्चाई भी हवा हो गई। जबकि भारत को जो करना था, भारत ने पाक में घुसकर पाक सेना का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान को IMF से खैरात की रकम मिल गई है, शहबाज शरीफ ने यह मान लिया है कि 9-10 मई की दरमियान पाकिस्तानी सेना के जनरल मुल्ला मुनीर ने उन्हें फोन करके बताया था कि भारत ने मिसाइल हमला कर दिया है और अटैक में नूर खान बेस तबाह हो गया है। दरअसल नूर खान एयरबेस के तबाही का मतलब है पाकिस्तान की हार, क्योंकि भारत के 11 हमलों में अकेले तबाह हुए इस एयरबेस में ही पाकिस्तानी वायुसेना अपने सबसे ज्यादा हथियार रखती है और इसी के भरोसे पाकिस्तान उछलता आया है। इसलिए जैसे ही भारत के ब्रह्मास्त्र ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह किया, पाकिस्तान सीज फायर की अपील करने लगा। बहरहाल खुद पाक पीएम शहबाज शरीफ ने पाक के हाथों पाकिस्तानी सेना को मिली शिकस्त स्वीकार कर ली है। उम्मीद है पाकिस्तान का ये कबूलनामा भारत के दुश्मनों की हड्डियों में डर का सिहरन पैदा कर देगा और वो भारत की तरफ आंख उठाने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे
हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है। मेजर जनरल राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल जस्सी सोडी भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। राजन कोचर सर, आपके पास आते हुए देखिए, नूर खान एयरबेस हम बता रहे थे, लेकिन अब तो शहबाज शरीफ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर खुद ये मान लिया है कि नूर खान एयरबेस उनका तबाह हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये जो फेक न्यूज पाकिस्तान से फेक नैरेटिव काफी दिनों से चल रहा है कि पाकिस्तान के एयरबेसेस को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अब ये साफ हो जाता है कि जो एक्सटेंट ऑफ डैमेज है, टोटल पाकिस्तान में 13 ऑपरेशनल एयरबेसेस हैं। भारत ने 11 एयरबेसेस को टारगेट किया है और खबर यह है कि उसमें से 6 जो एयरबेसेस हैं इनके नूर खान को मिला के, वो काफी एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है रनवे के ऊपर और हैंगर्स के ऊपर, और वहां पे इनका एक सर्वेलेंस और रडार का जो सेंटर भी है वो भी डैमेज हुआ है, और इनका जो एम्युनिशन वहां पे रखा जाता था, और खास तौर पे ये जो नूर खान एयरबेस है, ये एक लॉजिस्टिक एयरबेस है। यहाँ पे रिफ्यूलिंग भी होती है और जो भी वीआईपी मूवमेंट होती है पाकिस्तान में वो उस एयरबेस के थ्रू होती है। यहाँ पे IL-76 एयरक्राफ्ट, C-130 एयरक्राफ्ट जो इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे गिलजित बल्किस्तान की जो लॉजिस्टिक मूवमेंट होती है वो इस एयरबेस से होती है। तो ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक इनका एयरबेस है। अगर आपको याद होगा 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में और कारगिल के टाइम भी ये एयरबेस बहुत काम आया था पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान की जो पूरी एयर स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है इस एयरबेस को। खास तौर पे सरगोदा को भी डिस्ट्रॉय हुआ है, काफी उसमें नुकसान हुआ है, और रफीकी एयरबेस पे भी काफी नुकसान हुआ है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के एयरबेसेस हैं, और इसीलिए हमारे जब ये जो हमने नुकसान किया इनके एयरबेसेस पे और इनके एयर डिफेंस के सिस्टम्स पे, पाकिस्तान मजबूर हो गया एक सीज फायर मांगने के लिए। आपको याद होगा पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के पास गुहार लेके गया था कि हमको सीज फायर चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में भारत का जो नेक्स्ट अटैक होने वाला था। बिल्कुल, यानी सर जो एक रीढ़ की हड्डी होती है, कह सकते हैं इसको, रीढ़ की जो हड्डी होती है, बैकबोन, उस पर वार किया गया, उसको तोड़ा गया पाकिस्तान की। बिल्कुल, ये जो नूर बेस है, एयरबेस है, ये एक तो आपका इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है, पाकिस्तान की GHQ के पास है, रावलपिंडी। तो आप इसको देख सकते हैं, आज तक 1971 की लड़ाई में भी हम रावलपिंडी तक पहुंचे नहीं थे। तो इस बार ये जो पाकिस्तान फौज की जो साइकी है, इसको जो बहुत अफेक्ट किया है। और अभी जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान अपना GHQ रावलपिंडी में मूव करने की सोच रहा है, और 20-25 किलोमीटर अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, आर्मी हेडक्वार्टर है, हम वहां तक पहुंच गए थे इस लड़ाई में,